रहे थे सुचालक कुचालक और उनके बीच में आने वाला हीन चालक। क्या समझा? हीन चालक। जैसे हमने पहले क्या करा था कि देखो हमने ये प्लस माइनस लगा रखा है इधर, हैं? देखो ये लाइट जल रही है, एलईडी जल रहा है, हैं? और हमने इसके बीच में देखा कुछ सुचालक लगा के, जैसे हमारे पास ये तांबे की प्लेट है, हमने इसको प्लस इस पे लगाया है और इसको टच कर रहे हैं, यहाँ देखो सुचालक है कि नहीं है? अरे हाँ ना तो बोल दो है। और ये दूसरी प्लेट हमारे पास थी, ये जिंक की प्लेट है, जिंक की प्लेट को भी देख रहे हैं हम लगा के, देखिए सुचालक है जी। हमारे पास ये कील है लोहे की, सुचालक है, जल रही है। और अभी हमने इसके बीच में क्या लगाया? पेंसिल लगाई। अभी हम इस पेंसिल के बाहर लकड़ी पे लगा रहे हैं इसको, देखिए जल रहा है? नहीं जल रहा है। लेकिन इसके अंदर जो क्या लगा रहा था पेंसिल के अंदर? ग्रेफाइट। क्या लगा रहा था? कार्बन का एक प्रकार होता है ग्रेफाइट। ये देखिए ये मैंने यहाँ लगाया और इसको यहाँ लगाया, देखो अब जल रहा है जी। जल रहा, लेकिन क्या उतनी तीव्रता से जल रहा है जैसे पहले जल रहा था? अब ये कम जल रहा है ना? तो अब ये चालक तो है, लेकिन इनके मुकाबले कैसा चालक है? ये हीन चालक, कमजोर चालक। नहीं है समझ में आया? हीन चालक। कैसा चालक है? हीन चालक। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या ये जो पानी हमने इस बीकर में लिया है, ये इसका चालक है बिजली का कि कुचालक है कि हीन चालक? समझ में आ गया? तो हम देखते हैं यहाँ लगा के, यह मैंने प्लस इसमें लगा दिया, देखिए मैंने ये टच कर रहा हूं, जल रही है? ओ, जल रही है। अब मैं इस पानी में डाल रहा हूं इसको, देखिए क्या ये जल रही है? हल्की हल्की जल रही है, देखिए हैं? तो इसका मतलब पानी भी इसका क्या है? बिजली का चालक तो है, लेकिन पूरी तरह से सुचालक भी नहीं है और पूरी तरह से कुचालक भी नहीं। तो ऐसे चालकों को क्या कहते हैं? हीन चालक। क्या बोलेंगे इनको? हीन चालक। अब देखते हैं कि इस हीन चालक की क्या हम पानी की चालकता बढ़ा सकते हैं? क्या इसको ज्यादा चालक बना सकते हैं, सुचालक बना सकते हैं? तो इसको पकड़ो ऐसे, इसको यहां डाल देता हूं मैं, जल रहा है? देखिए तो कम कम जल रहा है, पक्का? अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा क्या डाल रहा हूँ? नमक डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ? जरा देखते क्या इसकी चालकता में कुछ फर्क पड़ता है। देखो जरा क्या आपको कुछ अंतर लग रहा है? थोड़ा क्लोजअप लेना बेटा इसको। क्या चालकता में कोई अंतर लग रहा है? क्या आपको बल्ब की जलने में इंटेंसिटी में कुछ अंतर आया? जी सर। यस सर। जरा घोल लेते हैं इसको थोड़ा सा। अब बताओ। जल रहा है, पूरा जल रहा है। सुचालक हो गया पानी? जी। है ना? देखा आपने? ठीक है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है? ये देखिए बड़ी है सुचालकता। पहले कितना डिम जल रहा था बल्ब, अब जो है उसकी थोड़ा चालकता क्या हो गई है? ज्यादा हो गई। आया समझ में? तो यानी कि हम लोग पानी की चालकता को कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर उसमें बिल्कुल भी लवण ना घुले हुए हों, नमक भी एक प्रकार का लवण है ना, जरूर नहीं कि हम नमक डालते, मेरे पास बहुत सारे केमिकल है, सोडियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कोई और सल्फेट डाल देते या कोई और क्लोराइड डाल देते इसमें, तभी भी वो क्या होता? नमक का काम कर रहा था। ठीक है? जरूर नहीं कि हम नमक ही डालें, मेरे पास बहुत सारे केमिकल है, उनको भी यहाँ यूज कर सकते थे। ठीक है? तो लेकिन तुमको दिखाने लगा कि अगर हम पानी में नमक डाल दें, कोई लवण डाल दें, खनिज लवण, ठीक है, तो तब पानी भी क्या काम करेगा? सुचालक का काम करने लगेगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? अब बताओ जो हमारे घरों में पानी आता है वो सुचालक होगा कि हीन चालक होगा कि कुचालक होगा? वो ज्यादा सुचालक होता है, बहुत हीन नहीं होता है। इस आसुत जल की तरह बिल्कुल हीन चालक नहीं होता, वो ज्यादा तेज करंट मारता है। इसीलिए आपने सुना होगा ना, कई लोग जो है हीटर में पानी गर्म चक करने के चक्कर में वहीं मर जाते हैं करंट की वजह से, है ना? पानी या फर्श पे पानी गिरा हुआ था, लोगों को करंट लग गया, वहां मर गया लोग। क्यों? क्योंकि वो पानी ज्यादा चालक हो। बताओ क्यों होता है वो ज्यादा चालक?
क्योंकि उसमें लवण जो है मिलेगा, क्योंकि वो तो आपके घर में कहीं ऐसे आ रहा है ना, खालों से आ रहा है पानी, नदियों से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, तो वहां तो उसके साथ बहुत सारे चीजें बह के आ रही है, नमक लवण वगैरह जो उसके साथ मिले हुए आ रहे हैं जंगलों से, है ना। आसुत किसको बोलते हैं पानी को, जब इसको हम उबालते हैं, बॉयल करते हैं और उसमें से भाप भाप को अलग कर देते हैं, बाकी लवण जो है नीचे रह जाते हैं, तब उसे बोलते हैं आसुत जल। ठीक है ना। तो जो प्योर पानी होगा वो तो हीन चालक है, लेकिन जो हमारे घरों का पानी आता है वो थोड़ा सा ज्यादा चालक होता है। ठीक है ना। और अगर उसमें जितने ज्यादा लवण घुले हुए, बताओ समुद्र का पानी ज्यादा चालक होगा कि हमारी नदी का पानी ज्यादा चालक होगा? क्यों? उसमें नमक घुला हुआ पहले से। इतना समझ में आ गया कि नहीं? तो बहुत बढ़िया ढंग से आपने ये चीज समझी है। अब हम बिजली का एक और रासायनिक प्रभाव देखने जा रहे हैं कि क्या होगा अगर मैं इसमें दोनों प्लस माइनस डाल दूं बिजली इस पानी के नमक के घोल में। ठीक है ना। तो क्या बिजली इस पे कोई प्रभाव दिखाएगी? इसके लिए मैंने एक उपकरण बनाया है। हमने क्या करा है कि ये दो पिन ऐसे डाल दिए। ठीक है ना। अब जब हम किसी चीज में, जैसे द्रव में, पानी में या किसी और विलयन में, नमक, अभी तो हमने नमक का पानी का विलयन बना रखा ना, घोल बना रखा है, इसमें अगर मैं एक प्लस का तार डाल दूं, एक माइनस का, तो तब इन्हें बोलेंगे इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे इनको? इलेक्ट्रोड। समझ में आ गया? किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रोड। जैसे माना मैं जरूर नहीं कि इन पेन को डाल दूं, एक इस लोहे की चीज को डाल दूं, एक कील यहां डाल दूं, एक कील यहां डाल दूं, एक पे प्लस लगा दूं, एक पे माइनस लगा दूं, तो तब इन दोनों को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड। ठीक है कि नहीं। और जिस पे मैं प्लस वाला लगाऊंगा, सपोज मैंने इस कील पे क्या लगा दिया? प्लस, और इस पत्ती पे क्या लगा दिया? माइनस। आया समझ में? तो ये दोनों क्या हुए मेरे? इलेक्ट्रोड। क्या हो गए ये दोनों मेरे? इलेक्ट्रोड। क्योंकि एक पे प्लस का लगा हुआ है, एक पे माइनस का तार लगा हुआ है। अब अगर मैं इनको ऐसे पानी में डाल दूं तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों से क्या फर्क पड़ेगा वो हमको देखना है अभी। समझ में आ गया? और अलग अलग को क्या बोलेंगे? दोनों को तो इलेक्ट्रोड बोलते हैं, लेकिन प्लस वाले को कैसा इलेक्ट्रोड बोलते हैं, माइनस वाले को कैसा इलेक्ट्रोड बोलते हैं, वो भी आपको याद रखना है। तो प्लस वाले इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? एनोड। क्या कहते हैं? एनोड। याद रखोगे। और माइनस वालों को क्या कहते हैं? कैथोड। कैथोड। एनोड, एनोड, कैथोड। याद रखोगे? नहीं रखोगे। तो बैटरी के भी जो दो सिरे हैं, इनका नाम भी क्या है? इसका नाम है एनोड, इसका नाम क्या है? कैथोड। नहीं समझ में? तो हमने इसको बना दिया एनोड, इसको बना दिया कैथोड। क्लियर? अब देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। तो हम अभी पहले पेंसिल से देखते हैं, फिर और चीजों से देखते हैं। तो मैंने ये रख दिया, इसमें पेंसिल रख दी दोनों इसमें डुबा के। देखो इसके नीचे जरा कुछ होता हुआ दिख रहा है क्या? क्या इनमें कोई रिएक्शन होती हुई दिख रही, कोई चीज होती हुई दिख रही है क्या? सर जी, हाँ, एक पेंसिल मोटी दिख रही है और हाँ एक मोटी दिख रही है, वो तो प्रकाश की घटना है, वो अलग चीज है। ठीक है। लेकिन क्या कोई रिएक्शन होती हुई दिख रही है, कोई रासायनिक अभिक्रिया होती हुई दिख रही है? ध्यान से देख लो, थोड़ा नजदीक आ जाओ। अब मैं इस पे कर दिया, मैंने इसको बना दिया एक को माइनस। क्या बना दिया? माइनस। क्या अभी कोई रिएक्शन होती हुई दिख रही है? नहीं। क्यों? अभी प्लस प्लस नहीं लगा, परिपथ तो बना ही नहीं अभी, है ना। परिपथ बनाने के लिए मेरे को क्या लगाना पड़ेगा? इस पे प्लस लगाना पड़ेगा। जरा देखेंगे, अब देखिए क्या कोई रिएक्शन होती हुई दिख रही है? कोई हलचल होती हुई दिख रही है? जी। अच्छा, नमक मैं थोड़ा सा इसका ऐसा करता हूँ, वोल्टेज बढ़ाता हूँ। ये लीजिए 6 वोल्ट कर दिया मैंने। नमक ऊपर आ रहा है। नमक ऊपर आ रहा है? जरा देखो, देखो ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो। सर जी, नमक उस पे चिपक रहा है। जरा थोड़ी देर और देखते हैं, क्या यहाँ हलचल होनी शुरू हो रही है? यस सर। थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, 10 वोल्ट करंट। अब देखो, क्या वहां कहीं आपको बुलबुले लग रहे हैं कहीं बनते हुए? जी। जरा इधर की वाले मोटे वाले को देखो तो जी। उसके नीचे देखो, क्या आपको वहां पे बुलबुले से बनते हुए दिख रहे हैं? हैं? नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं। इधर से देखो, यहाँ से देखो, कहाँ से दिख रहा है आपको? यहाँ से दिख रहा है जी। दिख गया जी। देखो बुलबुले दिख रहे हैं उधर। जी। और हैं? नमक चिपक रही है। नमक है वो? नमक होगा वो कि कुछ और चीज होगी? अजी नमक है जो। जरा देखते हैं
नमक है जी। है? सर बुलबुल है सर। हैं? जरा ऐसे देखो नमक है कि क्या है वो, नजदीक आके देखो। सर बुलबुल है जी। बुलबुले हो? जी बुलबुले जी। देख रहा है, ध्यान से देख रहा बुलबुले हैं। इनकी फोटो भी खींच रहे हैं। सर नमक है। सर जी बुलबुल है। नमक है कि बुलबुले? बुलबुल है बुलबुल है जी। देखो अब फूटने शुरू हो गए बुलबुले, देखो फूट भी रहे हैं क्या? यस सर। ध्यान से देखो, ध्यान से। क्या कोई बुलबुला फूट के ऊपर गिरा? यस सर ऊपर जा रही है। ऊपर भी जा रहे हैं? ऊपर क्या इस साइड भी बुलबुले बनने की दोनों तरफ, एक ही तरफ बुलबुले बन? दोनों तरफ बन रहे? ज्यादा पे किस पे बन रहे? उस वाले पे माइनस पे। माइनस वाले पे ज्यादा बन रहे हैं ना? जी सर। अब बता सकते हो वो वहां क्या बन रहा होगा, यहाँ क्या बन रहा होगा? नहीं पता है? चलो वो बात की बात है, अभी देखते रहना। थोड़ा मैं इसको और करंट बढ़ा दूँ क्या? 12 वोल्ट मैक्सिमम कर दिया मैंने। अब देखो दिख रहे हैं आप बुलबुले फूटते हुए? जी देखो फूट रहे हैं वहां से। जी हैं? जी। वो क्या रखे हैं? ये जो इलेक्ट्रोड हमने बना रखे हैं अभी किस चीज के हैं? वो कार्बन के, ग्रेफाइट के। ये थोड़ा हीन चालक थे, कम कम संचालक कर रहे थे लाइट में, है ना? थोड़ा बड़ा करते, इसको थोड़ा बदल देते, चालक बदल देते। अब जरा चालक बदल देते हैं, ये हटाओ और हम डाल देते हैं इन पे ये वाला। देखिए मैं इसको बना देता हूँ प्लस का चालक, ठीक है, और इसको बना देता हूँ माइनस। दो अलग अलग दिखाने के लिए मैंने क्या कर दिया, प्लस माइनस दोनों को। ठीक है बेटा, ये देखते हैं, ये यहाँ डाल दिया और इसको यहाँ डाल दिया। दूर दूर रखते हैं ताकि वो एक दूसरे से मिले ना। अगर वो मिलेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, शॉर्ट हम लोग डायरेक्ट कर देंगे लाइट को। देखिए डाल दिया, देखो ये बना दिया हमने प्लस का और ये बना दिया हमने माइनस। आप देखते हैं जरा ध्यान से, क्योंकि ये ज्यादा सुचालक है तो रिएक्शन ज्यादा जल्दी होगी। आप देखो हलचल मच रही है, देख रहे हैं आप? पानी नीचे गिर रहा है। पानी नीचे गिर रहा है और यहाँ देखिए गैस है कुछ बन रही है इसमें, यस सर। हैं? बुलबुले दिख रहे हैं? जी। माइनस वाले पे ज्यादा बुलबुले निकलते हुए दिख रहे हैं? यस सर। पानी में अगर हमने कोई लवण घोल दिया है तो उसको क्या कर सकती है, तोड़ सकती है। पानी में हाइड्रोजन गैस भी रहती है और ऑक्सीजन गैस भी रहती है कि नहीं? तो हाइड्रोजन गैस तो इस पे निकल जा रही है माइनस वाले पे, और इस साइड जो कम निकल रही है वो कौन सी गैस निकल रही होगी, ऑक्सीजन गैस। और अगर मैं नमक घोल दे रहा हूँ इसमें तो इसमें फिर एक और गैस भी बनेगी, वो होगी क्लोरीन गैस। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। तो इधर जो ज्यादा मात्रा में निकल रही है एक्चुअल में हाइड्रोजन भी निकल रही होगी और क्लोरीन भी निकल रही है। आया समझ में कि नहीं आया? इसको बोलते हैं जल का विद्युत अपघटन। क्या बोलते हैं इसको? जल का विद्युत अपघटन। बिजली से हम पानी को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। हैं। जब पानी टूटेगा तो क्या क्या बनेगा बेटा, जिनसे वो बना हुआ है। पानी किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन गैस से। क्लियर, समझ में आया? नमक किससे बना हुआ है? सोडियम से और क्लोरीन से। किससे बना हुआ है? सोडियम से। अगर मैं नमक के विलयन को अलग अलग कर रहा हूँ पानी से तो एक तरफ क्या बन रहा होगा, सोडियम, और एक तरफ क्या बन रहा होगा, क्लोरीन। कुछ समझ में आ रहा है? अब अगर सोडियम प्लस वाला हुआ और क्लोरीन माइनस वाला हुआ तो बताओ किस पे सोडियम बनेगा और किस पे क्लोरीन बनेगा? नहीं समझ में आया? फिर से बोलो अपना सवाल। यस सर। सब ध्यान से सुन रहे तुम? इसमें मैंने नमक घोला हुआ है ना, और नमक का सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। यानी उसमें कुछ सोडियम रहता है मिला हुआ और कुछ उसमें कौन सी गैस रहती है, क्लोरीन गैस। वो दोनों मिलके यौगिक बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं नमक। ठीक है ना? अब अगर मैंने इसमें पानी
माने इलेक्ट्रोड डाले तो बिजली उसको क्या करेगी, तोड़ देगी, सोडियम को अलग कर देगी और क्लोरीन को अलग कर देगी। इतना समझ में आ गया कि ना है? अब अगर मैं बोलूं कि सोडियम प्लस वाला है, प्लस, सोडियम पे कैसा चार्ज है, प्लस, और क्लोरीन पे कैसा चार्ज है, माइनस, तो जरा बताओ क्लोरीन माइनस वाले पे जाएगी कि प्लस वाले पे जाएगी? बताओ, बताओ रितेश। वही पढ़ा या कुछ तो आप भूल जाते हो बहुत जल्द। चुंबक के बारे में समझ में आता है? ये दोनों चिपक क्यों नहीं रहे हैं? माइनस माइनस है, माइनस माइनस होता चुंबक में, एन और एस होता है ना। तो अगर दोनों नॉर्थ हुए, एक जैसे हुए, तो वो क्या करते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित, और दोनों अपोजिट हुए, एक एन का एक एस का, तो दोनों क्या कर देंगे, चिपक जाएंगे। बिजली में भी वैसे ही तो होता है, प्लस के सामने अगर प्लस आएगा तो क्या करेगा, धक्का देगा, भगा देगा, और प्लस के सामने माइनस आएगा तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। नया है समझ में? आप बताओ, एन अगर एन ए प्लस वाला है और वो अलग हो गया, इस पानी में अलग अलग हो गए दोनों, तो बताओ प्लस वाला एन ए किधर की तरफ जाएगा, माइनस, यानी इस पे कौन आएगा, माइनस वाला। नया है समझ में? तो सोडियम कहाँ इकट्ठा हो रहा होगा, इसके नीचे है, और जो क्लोरीन Cl माइनस वाला है वो किधर जाएगा, इस प्लस वाले के नीचे। नया है समझ में? तो क्लोरीन क्योंकि गैस है इसलिए यहाँ पे आपको निकलती हुई दिखेगी और यहाँ पे आपको कुछ नहीं होता हुआ दिख रहा होगा। आया समझ में? क्योंकि सोडियम क्या है, धातु है। दिखाई थी ना सोडियम परसों आपको? नहीं आया समझ में? अब अगर पानी को तोड़ दिया, नमक नहीं मिलाया, तब क्या क्या बनेगा, तब एक तरफ बनेगा हाइड्रोजन, एक तरफ बनेगा ऑक्सीजन। नया समझ में? अब हाइड्रोजन अगर प्लस वाला है तो बताओ किधर की तरफ से निकलेगा, इसके नीचे से निकलेगा, और ऑक्सीजन अगर माइनस वाला तो किधर की तरफ से निकलेगा, प्लस। आया को समझ में कि नहीं आया? तो हम लोग बिजली से क्या कर सकते हैं, जल का और जल में घुले हुए लवणों पर क्या कर सकते हैं, अपघटन कर सकते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन। याद रखोगे, कर पाओगे विद्युत अपघटन? पक्का? अच्छा, अभी जाते जाते हम एक और, हमारे पास कॉपर सल्फेट है, देखो इसकी आप समझ के जाते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमने एक सॉल्यूशन बना रखा है, ये है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट भी एक प्रकार का क्या है, लवण है। किसका लवण, कॉपर का। कैसा लवण, कॉपर का सल्फेट लवण। क्या बोलते हैं इसको, कॉपर का सल्फेट लवण। और ये क्या था, नमक का क्लोराइड लवण, सोडियम का क्लोराइड लवण, नमक था। तो ये तो स्वाद में नमकीन होता है, लेकिन ये नमकीन नहीं होता, इसको हम खाएंगे नहीं, कॉपर सल्फेट, ठीक है। लेकिन ये भी लवण की तरह व्यवहार करेगा। जैसे ही मैं इसमें प्लस माइनस डालूंगा, इसमें भी कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फेट अलग हो जाएगा। क्लियर? अब कॉपर प्लस वाला है तो वो माइनस की तरफ जाएगा, और सल्फेट माइनस वाला है तो किधर की तरफ आएगा, प्लस की तरफ। इतना समझ में आ गया कि ना आया? जरा देखते हैं, जब कॉपर प्लस की तरफ जाएगा, अभी इसमें कहीं कोई तांबा का कण दिख रहा है, तो ऐसा तांबा दिख रहा है, ऐसा ऐसा लाल कलर का तांबा, ये होता तांबा। क्या ऐसा कुछ दिख रहा है आपको इसमें? इसमें कहीं लाल पीला कलर तांबा दिख रहा है? अब वो इसमें घुला हुआ है, जरा कैसे पता चलेगा इसमें कॉपर है कि नहीं है? जरा देखते हैं। हम इसमें भी इसको डाल देते हैं। डाला, ये हमने प्लस वाला किस चीज का बना रखा है, कॉपर का, और माइनस वाला किस चीज का बना रखा, जिंक का। जरा इस पे देखो, कोई लाल पीला कलर तो नहीं दिख रहा आपको? नहीं। अब मैं इसको भी इसमें डाल देता हूँ। तो नहीं, तो देखते हैं क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा नजदीक से। क्या यहाँ कोई रिएक्शन होती हुई दिख रही है अभी? नो सर। क्योंकि अभी हमने बिजली नहीं खोली है, विद्युत अपघटन शुरू नहीं हुआ है ना। अब देखते हैं, अब देखते हैं क्या होना शुरू हुआ है। देखो, क्या कहीं कोई रिएक्शन होती हुई लग रही है आपको? कहीं गैस को ऐसे निकलती हुई दिख रही है? नहीं। तो इसको मतलब कोई रिएक्शन नहीं हो रही होगी, है ना? ऐसे ही लग रहा है ना आपको? चलो देखते हैं क्या हो रहा होगा। ध्यान से देखेंगे, कुछ होता दिख रहा किसी को तो बता सकता है कि भाई साहब मुझे ऐसे दिख रहा है कुछ।
अब जरा देखते हैं। अच्छा बताओ, अगर कॉपर, इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर अलग हो रही है तो किधर जा रही होगी? कॉपर प्लस वाली है, किधर की तरफ जा रही होगी? यानी इसके आसपास हो रही होगी। और सल्फेट किधर आ रहा होगा? इस प्लस की तरफ, है ना? जरा देखते हैं। अब मैं एक बार क्या करता हूँ, जरा इस एनोड को, इस कैथोड को उठा के देखता हूँ। देखो जरा इसका कलर कैसे हो गया, कैसा हुआ है? काला हो गया जी। तो ये पहले तो नहीं था, पहले तो ऐसे था। इसमें ये देख रहे कुछ आया है? यस सर। ये काली चीज आई ना? यस सर। ये कहाँ से आई? ये काली चीज है कॉपर, जो इस कॉपर सल्फेट में से अलग हुई। आया समझ में? नहीं आया? अब इसके साथ तो ये काला हो जा रहा है। जरा देखते हैं कि कॉपर असली में साथ कॉपर ही निकल रहा है कि कुछ और निकल रहा है। मुझे ऐसा तो नहीं हमको कुछ मसूस दिखा के बोले कि ये कॉपर है। अब इसको देखो, ये लोहा है, देख लिया हम, इसको डुबा देते हैं, है ना? अब देखते हैं, देख रहे हैं मेरे हाथ में कॉपर निकला हुआ है। हाथ लगाओ, पाउडर की तरह है क्या? जी। निकला है कॉपर। ये तांबा निकला है जो जिंक पे इकट्ठा हो गया, है ना? वो भी काला हो रहा है। ये भी काला ही हो रहा है। सर ये वाला क्या नहीं हो रहा हैं? तांबा तो कुछ भी नहीं हो रहा। तांबे पे कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा वो भी सोचना हमने। देखो आया कुछ? जी। आया इसमें कुछ? जी। तो ये क्या चीज आई है इसमें? क्या ये काला ही आया है कि कुछ और कलर का भी होगा? जरा देखते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोला? देखो मैंने बिजली से क्या करा, एक धातु की चीज पे दूसरी धातु की क्या चढ़ा दी? परत चढ़ा दी। देखो ये पहले किसी और धातु की थी ना, ये जिंक की थी, और मैंने इसमें किस चीज की परत चढ़ा दी? तांबे की। किस चीज की परत चढ़ा दी? तांबे की, है ना? तो जिंक पे मैंने किस चीज की परत चढ़ा दी? तांबे की। ऐसे ही मैं क्या किसी और धातु पे भी, लोहे पे भी चढ़ा दी है मैंने परत, है ना? तो बिजली से मैं क्या कर सकता हूँ, एक धातु पे दूसरी धातु की क्या चढ़ा सकता हूँ? परत। लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ क्या बनाना पड़ेगा? उस धातु का लवण का क्या बनाना पड़ेगा? विलयन बनाना पड़ेगा। क्लियर? अगर मुझे कॉपर की परत चढ़ानी तो कॉपर का विलयन बनाना पड़ेगा, कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, ऐसा कुछ विलयन बनाना पड़ेगा। और अगर मुझे सोडियम की परत चढ़ाने होती तो किस चीज का विलयन बनाना पड़ता? नमक वाला विलयन बनाना पड़ता। समझ में आ रहा कि नहीं? देखिए कितना सारा इस पे, देखते हैं जरा क्या इकट्ठा हुआ होगा इस पे। जरा यहाँ पे देखो, लाइट पे देखते हैं इसको। देखो, क्या आप इसको काला बोलेंगे? क्या ये काला है? नहीं सर जी, ये काला है, भूरा है जी। तांबे की तरह है ना, दिख रहा लाल लाल सा, दिख रहा है? तो ये क्या पे आया है? इस पे माइनस पे क्या इकट्ठा हुआ है? कैथोड पे तांबा एकत्र हो गया, है ना? तो एक धातु पे मैंने दूसरे धातु की क्या चढ़ा दी है? परत। आया समझ में? इस क्रिया को बोलते हैं विद्युत लेपन। क्या बोलते हैं इस क्रिया को? विद्युत लेपन। क्लियर हो गया? तो आज हमारा प्रैक्टिकल पीरियड खत्म हो चुका है। कल हम इस पे लिखने के काम करेंगे, जो भी हमको समझ में आया होगा। ठीक है? विद्युत लेपन कैसे करते समझ में आ गया? आपने देखा होगा कई बार आपके घरों में जो है बहुत चमकीली चमकीली थालियां आ रखी है, चमकीली थालियां। कभी कभी आपने गाड़ियों पे भी देखा, उनके हैंडल बहुत चमकीले चमकीले लगे होते हैं, है ना? उनको बोलते हैं क्रोमियम के हैंडल। कैसे होते हैं वो? क्रोमियम धातु बहुत महंगी होती है, तो उसको उसका हैंडल बनाना या उसकी चीजें बनाना, बर्तन बनाना बहुत महंगा पड़ जाता है। लेकिन आजकल तो हमारे घरों में थालियां, कटोरी, गिलास सब चमकीले चमकीले आ रहे हैं। तो उन पे किस चीज की परत चढ़ा रखी है? क्रोमियम। वो पूरा क्रोमियम का नहीं है, उस पे किसी और धातु पे क्या चढ़ा रखी? क्रोमियम की परत। क्योंकि क्रोमियम जो है वो बहुत चमकदार धातु होती है, सुंदर लगते हैं वो, और वो क्या होते हैं, क्योंकि महंगी है तो पूरा बर्तन नहीं बना सकते उसका, तो उसकी क्या चढ़ा देते हैं? परत। क्योंकि एक तो चमकदार होती है, दूसरी वो खराब कम होती है, हवा के साथ क्रिया करने से उस पर जंग नहीं लगता, तो लंबे समय तक चलता है। उस पर खरोंच भी क्या लगती है? कम लगती है, फिसलन ज्यादा होती है ना उसमें,
उसमें क्रोम होगा। इसलिए हमारे घरों में जो बर्तन अब आ रहे हैं उन पे किस चीज की परत चढ़ी हुई रहती है? क्रोम। आपने देखे होंगे गाड़ियों के शीशों पे आगे बहुत चमकीले चमकीले लगे रहते हैं, या कारों के हैंडल देखे होंगे आपने, कहीं ऊपर नीचे कहीं चमकीले क्रोमियम लगे हुए रहते हैं, है ना? तो वो चमकीले। आपके घरों में आपने कुछ बर्तन ऐसे भी देखे होंगे जो ऊपर से तो चमकीले रहते हैं स्टील की तरह, नीचे नीचे उनपे लाल कलर रहता है ना? तो वो किस चीज का है? वो दो अलग अलग धातुओं, नीचे तांबे की परत चढ़ा रखी, ऊपर क्रोमियम। आ रहा समझ में? तो एक धातु पे दूसरी धातु की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। अगर हम बिजली की वजह से उसको चला रहे हैं, ठीक है ना? क्लियर, समझ में आ गया? तो आज हमने क्या क्या सीखा बताओ? हीन चालक के बारे में बताया, पता चल गया था हीन चालक। दूसरी चीज हमने बोला कि जल का क्या कर सकते हैं हम लोग? बिजली डालेंगे तो वो अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अगर नमक में डालेंगे, नमक के पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम और क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन, यानी वो अपने जिन चीजों से वो बना हुआ है उन अवयवों में टूट जाएगा। इस टूटने की क्रिया को बोलेंगे विद्युत अपघटन। क्या बोलेंगे इसको? विद्युत अपघटन। क्लियर, समझ में आ गया? और तीसरी चीज हमने सीखी कि विद्युत की मदद से अगर हम किसी धातु के लवण में अगर बिजली डाल दे तो वो फिर टूटता है और एक तरफ वो धातु दूसरी धातु के ऊपर क्या हो जाती है? चिपक जाती है। उसको बोलते हैं विद्युत लेपन। क्या बोलते हैं उसको? विद्युत लेपन। जैसे हमने इस लोहे पे किस चीज का लेपन कर दिया? तांबे का लेपन। क्लियर? तो ये तीन चीजें हमने आज के प्रयोग में सीखी। क्लियर? अब हम कल इस पे लिखते हैं। चलो।